देश की राजधानी दिल्ली के इतिहास का सिरा भारतीय महाकाव्य महाभारत समय तक जाता है, जिसके अनुसार पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था। इसके हिसाब से यह किला पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के स्थल पे है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के पुराने किले की। मित्रों, पांडवों ने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ के रूप में बसाया था। 1955 में पुराने किले के दक्षिण पूर्वी भाग पर हुई पुरातात्विक खुदाई में कुछ मिट्टी के पात्रों के टुकड़े पाए गए, जो कि महाभारत कालीन पुरावस्तुओं से मेल खाते थे। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं महाभारत कालीन इंद्रप्रस्थ के बारे में। तो यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अवश्य कर दें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी अवश्य करें। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। आज भले ही हम महाभारत को एक पुराण के रूप में देखते हैं, लेकिन बौद्ध साहित्य अंगोत्तर निकाय में वर्णित महाजनपदों तथा अंग अस्मक, अवंती, गांधार, मगध, छेदी आदि में से बहुतों का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जो इस बात का संकेत है कि यह ग्रंथ मात्र पौराणिक ही नहीं तथापि पर्याप्त ऐतिहासिकता को भी संजोए हुए है। 1954-55 के इंडियन आर्कियोलॉजी रिव्यू अंक के मुताबिक इस जगह की प्राचीनता का पता लगाने और यह सुनिश्चित करने के लिए नॉर्थ वेस्ट सर्किल के बीबी लाल के नेतृत्व में एक प्रायोगिक खुदाई की गई, ताकि यह पता चल सके कि क्या यह वही जगह है जिसे प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। और खुदाई में यह पता चला कि लगभग 4 से 5 हजार वर्ष पूर्व यहाँ इंसानी रिहायश थी और ये लोग विशिष्ट प्रकार के बर्तनों और सलेटी रंग की चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। यह खुदाई में मिले बर्तनों के अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों की मान्यता है। उनका यह मानना है कि यही स्थल पांडवों की राजधानी होगा। उल्लेखनीय है कि अन्य महाभारत कालीन स्थानों पर भी खुदाई में ऐसे ही बर्तनों के अवशेष मिले हैं। महाभारत की घटनाएं और प्राचीन परंपराएं यहाँ पांडवों की राजधानी होने की बात की ओर संकेत करती हैं। इससे पुराने किले क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ होने की बात की पुष्टि हुई। पुराने किले के पूर्वी दीवार के पास 1969 से 73 के काल में दोबारा खुदाई की गई। उस दौरान यहाँ पुरातात्विक खनन में मिले मृदभांड, टेराकोटा की यक्षियों की छोटी प्रतिमाएं, लिपि वाली मुद्राएं किले के संग्रहालय में आज भी रखी हुई हैं। इतिहासकारों के अनुसार पूर्व ऐतिहासिक काल में जिस स्थल पर इंद्रप्रस्थ बसा हुआ था, उसके ऊंचे टीले पर 16वीं शताब्दी में पुराने किले को बसाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस किले की कई स्तरों पर खुदाई की है। खुदाई में प्राचीन भूरे रंग से चित्रित मिट्टी के कुछ बर्तनों के अवशेष मिले हैं। एक और प्रसंग है जिसके अनुसार पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे। ये गांव थे जिनके नामों के अंत में पत आता है, जो संस्कृत के प्रस्थ का हिंदी साम्य है। ये पत वाले गांव हैं इंद्रप्रस्थ, बागपत, तिलपत, सोनीपत और पानीपत। यह परंपरा महाभारत पर आधारित है। जिन स्थानों के नाम दिए गए हैं उनमें ओखला शहर के पूर्वी किनारे पर दिल्ली के दक्षिण में लगभग 22 किलोमीटर दूरी पर तिलपत गांव स्थित है। इन सभी स्थलों से महाभारत कालीन भूरे रंग के बर्तन मिले हैं। ऐसे ही बर्तन अन्य महाभारत कालीन स्थलों पर भी पाए गए हैं। एक तथ्य यह भी है कि इंद्रप्रस्थ के अपभ्रंश इंद्रपत के नाम का एक गांव वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ तक पुराने किले में स्थित था। 1911 में दिल्ली की ब्रिटिश भारत की नई राजधानी बनाने की जद्दोजहद में तत्कालीन अंग्रेज वायसराय लॉर्ड हेडिंग ने लिखा था कि दिल्ली अभी भी एक मायावी नाम है। हिंदुओं के दिलो दिमाग में यह नाम बहुत सारे ऐसे पवित्र प्रतीकों और किंवदंतियों से जुड़ा हुआ है जो इतिहास के प्रारंभ बिंदु से भी पुराने हैं। दिल्ली के मैदानों में ही पांडव राजकुमारों ने कौरवों के साथ एक भीषण युद्ध लड़ा था, जिससे अंततः महाभारत की रचना हुई। और यमुना तट पर ही पांडवों ने प्रसिद्ध यज्ञ किया था जिसमें उनकी ताजपोशी हुई थी। पुराना किला आज भी उसी जगह आबाद है जहां उन्होंने इस शहर की बुनियाद डाली थी और इसे इंद्रप्रस्थ का नाम दिया था, ऐसा कहना था वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग का। अंग्रेज इतिहासकार जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम की माने तो हुमायूं के नया शहर बनाने के पहले एक अपेक्षाकृत छोटा लेकिन आज के पुराने किले से कहीं पुराना किला था। शायद वह इंद्रप्रस्थ का ही अवशेष हो। कनिंघम ने लिखा है कि हुमायूं ने तो उस पुराने किले की मरम्मत कराई और उसे ही दीन पनाह का नाम दे दिया। उल्लेखनीय है कि पुराने किले का स्थान दिल्ली का मूल नगर इंद्रप्रस्थ माना जाता है। हुमायूं ने दिल्ली में अपने नए शहर को बसाने के लिए पुराने शहर इंद्रप्रस्थ का ही चुनाव किया था और उस शहर का नाम रखा था दीन पनाह। यह शहर मूल रूप से आज के हुमायूं के मकबरे से लेकर बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित प्रेस एरिया के बीच फैला हुआ माना जाता है। आधुनिक दिल्ली के विकास की भेंट चढ़ने के कारण अब उसके अधिक अवशेष भी दिखाई नहीं पड़ते। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया
इंद्रप्रस्थ के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।